जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे JNM एकेडमी क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कितनी बार पूछा गया है। 2019 और 2021 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो कहाँ से स्रावित होता है? ये होता है यकृत से। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये भी 2015, 16, 19 और 21 सब में पूछा गया है। ये मोस्ट VBI है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें है, दूसरा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों आवश्यक है, तो इनमें सभी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? 2019 और 20 दोनों में पूछा गया है। कैसे पकड़ता है? तो कुटपाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ये 2019, 20 और 22 तीनों में पूछा गया है। ये होगा लाइपेज। देखिए कितना VBI क्वेश्चन सब है। ये है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कौन सी विधि? मृतजीवी। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। ये 2022 में पूछा गया है। किसमें? कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? किसमें? हाइड्रिला में। अगला क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया पाई जाती है? किसमें? ईस्ट में। ईस्ट में किण्वन की प्रक्रिया होती है। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? किसका? कॉकरोच का। ट्रेकिया किस जीव का? कॉकरोच का। अगला है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होती है? कौन सी? ये तो सबको पता होगा कि CO2 गैस श्वसन क्रिया द्वारा मुक्त होती है। ऑक्सीजन का वाहक कौन सा है? RBC। ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? RBC। O2 हो गया, CO2 हो गया, ये सभी का वाहक कौन करता है? RBC। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? किसमें? कॉकरोच में। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र, जैसे हम लोगों में नर्व्स होता है ना, उस तरह कॉकरोच में नर्व्स नहीं होता है, उसमें बल्कि ओपन ब्लड होता है। आगे है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ? कितने कोष्ठ? तो 4 कोष्ठ। आगे है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो गोंद, टेनिन, रेजिन, ये तीनों उत्सर्जी पदार्थ है, तो इनमें सभी होगा। निम्न में से कौन वृक्क की रचना एवं रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? कौन सा? नेफ्रॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका 2021 और 2021 में पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन कोशिका होती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? किसमें? अनुमस्तिष्क। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? क्या कहते हैं? सिनेप्स। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किस चीज़ के लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन, शारीरिक संतुलन, इनमें सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, ये पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मनुष्य में होता है। ऑक्सिन, एथिलीन और साइटोकाइनिन, ये सभी पेड़ पौधे का है। याद रखिएगा, ये तीनों पेड़ पौधे में पादप में होता है और ये मनुष्य में होता है। अगला है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा है? तो साइटोकाइन। आपको पता होगा, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजेन, ये तीनों मनुष्य में होता है और ये पेड़ पौधे का पादप हार्मोन है। अगला है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो लीवर ही सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे? हार्मोन्स को रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। अगला है, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? पुंकेसर होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है किसमें? पैरामीशियम, अमीबा और लिसमेनिया, तीनों में होता है द्विखंडन, तो इसमें होगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं? पुष्प में। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कौन सा है? मुकुलन। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? ईस्ट में। क्वेश्चन है 2012, 15, 2016 और 2017 तीनों में पूछा गया है। प्राग कोश में क्या होता है?
तो परागकण होता है। परागकण क्या होता है? परागकोश में परागकण होता है। आगे है, पुष्पों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नालिका में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी तीनों है, और शुक्रवाहिका जो है पुरुष जनन तंत्र का भाग है। आगे है, एंड्रोजन क्या है? तो नरलिंग हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग है? केंचुआ। उसके बाद है, शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें? विरीसन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नर युग्मक है कौन? शुक्राणु। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? किसका? मटर पौधे का उपयोग किया था, मटर के पौधे का। स्त्रियों में गुणसूत्र का युग्मक होता है कौन? XX, और XY पुरुष में। उसके बाद निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? कौन सा है? अपेंडिक्स। आगे है, द ओरिजिन ऑफ स्पेस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? डार्विन ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? कौन है? केंचुआ। ये 2 बार आ चुका है। देखिए, उसी को उल्टा पूछा गया था। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है आयोडीन की कमी से। तो चलिए, यही था 45 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।